गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण से लिंग, जेंडर पढ़ाने वाली हूँ। चलिए लिंग के बारे में पढ़ने से पहले जानते हैं लिंग क्या है, किसे कहते हैं। लिंग, जब हमें किसी व्यक्ति का लिंग, जेंडर पता चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। ये है क वर्ण में। क वर्ण में ये क्या है, एक लड़का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लड़का। ये क्या है, एक पुरुष है, पिता। उनको क्या कहेंगे हम, पिता। ये एक बूढ़े व्यक्ति हैं, उसे क्या कहेंगे, दादा। ये एक अध्यापक है जो पढ़ा रहे हैं, है ना, उसे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, अध्यापक। ये क्या है, एक जानवर, शेर, है ना। कौन सा जानवर है, शेर। अब देखिए वर्ण ख में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, लड़की। ये एक औरत है, माता जी, है ना, माता। ये एक बूढ़ी हैं, उनको क्या कहेंगे, दादी। अध्यापिका पढ़ा रही है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, अध्यापिका। यहाँ पे शेर था, तो यहाँ पे क्या है, शेरनी। ठीक है, तो यहाँ पे क वर्ण में आप लोग देखिए, यहाँ पे कोई भी स्त्री है, कोई भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पुल्लिंग है। ये यहाँ पे सिर्फ लड़के, पिता, दादा, अध्यापक, शेर, यही सब हैं। यहाँ पे स्त्री एक भी नहीं है ना। और ख वर्ण में देखिए, यहाँ पे क्या है, लड़की, माता, दादी, अध्यापिका, शेरनी। यहाँ पे क्या है, स्त्री है ना। यहाँ पे पुरुष एक भी नहीं है। चलिए मैं आगे पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। बच्चों, सभी नाम वाले शब्दों, संज्ञा शब्दों को दो जातियों में बांटा जाता है। जितने भी नाम हैं, बोला जा रहा है कि बच्चों जितने भी संज्ञा शब्द है, उसे दो जातियों में, दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, क वर्ण, जो क वर्ण में क्या है, ये जितने भी पुरुष हैं वो क वर्ण में, ठीक है, से पुरुष या नर जाति का, और वर्ग ख, वर्ग ख, ये वर्ग है ना, वर्ग ख से स्त्री या मादा जाति का पता चल रहा है। अतः हमने जाना, क्या बोला जा रहा है कि क वर्ण में सब पुरुष जाति हैं, जो क्या है, नर है। और जितने भी ख वर्ण में है वो क्या है, स्त्री जाति है, जो मादा है ना। यहाँ पुरुष जाति में स्त्री एक भी है नहीं है, और ना ही स्त्री जाति में कोई पुरुष है। तो ये क्या पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। देखिए अब इसकी परिभाषा यहाँ पे देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। अर्थात जो जिन शब्दों से, है ना, जिन शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से, ठीक है, उनके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से, संज्ञा मैं पढ़ाई हूँ आप लोग को संज्ञा में, कि संज्ञा किसे कहते हैं, कोई एक नाम वाले। तो नाम वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। तो नाम कौन सा, जैसे लड़का, लड़की, है ना, दादा, दादी, किसी का नाम राम, श्याम, किसी जगह का नाम। तो वही बोला जा रहा है कि जो संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है, जो संज्ञा शब्द है उसे ये पता चल रहा है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है ना। तो उसी से हम पता करेंगे कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। तो यहाँ पे देखिए, लड़का, पिता, दादा, अध्यापक, शेर, ये सब क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है कि यहाँ पे सब पुरुष है। यहाँ पे एक भी महिला, एक भी लड़की, एक भी स्त्री नहीं है। और वहीं खंड ख में देखिए,
यहाँ पे लड़की है, लड़की, माता, दादी, अध्यापिका, शेरनी, यहाँ पे सब है ना, लेकिन पुरुष यहाँ पे एक भी नहीं है। तो ये हो गया पुरुष जाति, ये हो गया स्त्री जाति। तो वही बोला जा रहा है, जो संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिंग के भेद, लिंग के भेद, टाइप्स ऑफ जेंडर। लिंग के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए पुल्लिंग, चलिए अब हम पुल्लिंग को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पता चले कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, है ना। जिन संज्ञा शब्दों से या जिन शब्दों से हमें ये पता चल रहा है कि वो पुरुष है, क्या है, पुरुष है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। जैसे इससे क्या पता चल रहा है, लड़का, पिता, दादा, अध्यापक, शेर, ये सब क्या है, पुरुष है ना, पुल्लिंग कहेंगे इसे। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि पुल्लिंग में सिर्फ इंसान ही आएंगे, कि इंसान ही हो जिसमें सिर्फ इंसान आए, नहीं, इसमें जानवर भी आ सकते हैं, जगह के नाम भी आ सकते हैं, है ना, कुछ खाने पीने के नाम भी हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं, हम पुल्लिंग कहते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराता है या पता चलता है जिससे, उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। वहीं दूसरा हम देखेंगे स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पता चले कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से, है ना, यहाँ पे था कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। वहीं यहाँ पे क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से पता चले कि वे स्त्री जाति के हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। वो क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। यहाँ पे देखिए सब, यहाँ पे क्या है, महिलाएं हैं, लड़की हैं, है ना, औरतें हैं, तो स्त्री हैं। तो जितने भी यहाँ पे हैं एक भी पुरुष नहीं है, है ना। तो ये क्या हो गया, स्त्री जाति का। तो जैसे मैंने भी बताया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही हो सकते हैं, चिड़िया भी हैं, गाय भी हैं, बैल भी हैं, है ना। तो सब ये सब क्या है, इसमें बहुत सारे जानवर भी होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, शेर, यहाँ पे शेरनी। तो शेर हो गया क्या, पुल्लिंग, शेरनी हो गई स्त्रीलिंग। तो इसी तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का दोनों का हमें पता चलता है कि एक लड़का है और एक लड़की है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए कुछ यहाँ पे देखिए, आइए कुछ अन्य पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को जानें। यहाँ पे कुछ रिश्ते नातेदारी के संबंध के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और आप लोग सोचिएगा भी कि आपके घर में ये रिश्तेदार हैं, तो आप थोड़ा सोच के और फिर उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। रिश्ते नाते सगे संबंधी, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे जितने भी शब्द हैं और आपके जैसे हमारे आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को यहाँ पे बताया गया है, दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुल्लिंग है और यहाँ पे माता है ना, पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, वर, वधू, बेटा, बेटी, भाई, बहन, मामा, मामी, ससुर, सास, ये सब तो नाम आप सुने ही होंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग, है ना, ये सब पुल्लिंग हो गया। ये सब जितने भी हैं वो स्त्रीलिंग हो गए। जैसे आपके पापा हैं तो मम्मी, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिता, माता। तो पिता आपके हो गए क्या, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, माता। उसी तरह दादा दादी भी हैं, नाना नानी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, है ना। चलिए यहाँ देखिए, हमारे सहायक, जो हमारे सहायक हमारे जो काम करते हैं, हमारे लिए जो काम करते हैं, हमें जो हमारे लिए जो मदद करते हैं, उनमें भी
है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं नाम। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग धोबी, धोबिन, नौकर, नौकरानी, पंडित, पंडिताइन, अध्यापक, अध्यापिका, माली, मालिन, सेवक, सेविका। तो धोबी जो कपड़े धोता है ना, उसकी पत्नी क्या हो गई, धोबिन। तो वो पुरुष, ये स्त्रीलिंग है ना, ये पुरुष ये महिला। नौकर, नौकरानी जो हमारे घर में काम करते हैं, है ना। पंडित, पंडिताइन, पंडित कौन, जो पूजा पाठ करवाते हैं, पंडिताइन उसकी पत्नी, तो वो होगी स्त्रीलिंग। अध्यापक, अध्यापिका, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हूँ, एक स्त्रीलिंग हूँ। और जो सर पढ़ाते हैं वो क्या हो गए, अध्यापक, क्या हो गए वो, पुल्लिंग, वो पुरुष और मैं महिला। माली, मालिन, माली जो फूल में पानी देता है, फूल को लगाता है ना, तो उसकी पत्नी हो गई क्या, मालिन, वो स्त्रीलिंग हो गई। सेवक जो सेवा करता है ना, सेवक, सेविका, सेविका उसकी पत्नी। तो ये पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है और ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब चलिए देखते हैं, पशु पक्षियों में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहाँ पे देखते हैं। चूहा, चूहा का क्या हो जाएगा, चूहिया। घोड़ा, तो घोड़ा क्या हो जाएगा, घोड़ी। सिंह, शेर देखे है ना, सिंह, उसके क्या हो जाएगा, उसका स्त्रीलिंग सिंहनी। मुर्गा क्या होता है, मुर्गी। बंदर, बंदरी, है ना। मोर, मोरनी। हंस, हंसनी। बकरा, बकरी। तो ये जानवरों में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। हर एक चीज में जहाँ पुल्लिंग पुल्लिंग हो वहाँ स्त्रीलिंग होते ही होते हैं। अब इस मंडाई मैप के माइंड मैप जो है, ठीक है, इसके द्वारा समझने की हम लोग एक बार कोशिश करते हैं अच्छे से। सभी संज्ञा शब्दों को स्त्री, लड़की या पुरुष, लड़का जाति में बांटा जाता है। मतलब सभी जो संज्ञा शब्द है वो स्त्री या पुरुष जाति में दो भागों में बांटा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से उसकी स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जब हमें किसी एक स्त्री का या पुरुष जाति का बोध होता है कि एक वो लड़का है, एक लड़की है, तो हमें उसे ये पता चलता है कि वो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो जब एक लड़का एक लड़की का हमें ये पता चलता है कि वो क्या है, कौन सा लिंग है, तो हम क्या कहेंगे, उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, अभी पढ़ा है ना, समझाया भी था, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द लड़कों के लिए होते हैं, पुल्लिंग जो शब्द होते हैं वो किसके लिए होते हैं, लड़कों के लिए, है ना। और स्त्रीलिंग शब्द लड़कियों के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। और जो लड़कों के लिए होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जब हमें पता चलता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है तो हम उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये लिंग पाठ समझ में आई होगी। आप इसे और अच्छे से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद बच्चों।